हमने मिस्टर एलिस को आदेश दिया है कि वो इस संबंध में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से सारी न्याय प्रक्रिया को आज ही संपूर्ण करेंगे। परंतु महाराज। महारानी, हमारे निर्णय का पालन किया जाए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। महाराज, पूजा संपन्न हुई, अब हवन की विधि आरंभ करेंगे। ओम अग्नये नमः, ओम अग्नये नमः। महाराज, जैसे ही सेवक स्वाहा कहेगा, आप हवन कुंड में आहुति अर्पित कीजिएगा। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः स्वाहा। महाराज, हवन सामग्री। पूजा और हवन की विधि संपन्न हुई। अब शास्त्रानुसार युवराज आनंदराव नेवालकर आपके दत्तक पुत्र हो गए। रघुनाथ महाराज, ईस्ट इंडिया कंपनी को लिखा गया पत्र लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। महाराज, Your Majesty, इस पूजा और आपकी वसीयत के मुताबिक आनंद राव नेवालकर आपका लीगली सन होगा। Congratulations, Your Majesty. महाराज, अब आप इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए।
ये पत्र शीघ्र पोर्ट किले में पहुंचाओ। शीघ्र। जी योर मैजेस्टी। महाराज ये क्या हुआ महाराज? महाराज इतना खून महाराज। हमें क्षमा कर दो लक्ष्मी। हमने आपको पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि झांसी को युवराज चाहिए था और हमने वो युवराज दे दिया। दे दिया। दे दिया। अब झांसी आपके हवाले। अब इससे पहले कि हम महाराज रुक जा मेरी बच्ची, बस कर। नहीं पापा, जब तक वो ठीक नहीं हो जाते हम ऐसे अंगारों पर चलते रहेंगे। हमारा देवा इतना क्रूर नहीं हो सकता पापा, उसे हमारी प्रार्थना स्वीकार करनी ही होगी। उस सर्वशक्तिमान ने यदि सावित्री की मानी है तो लक्ष्मीबाई की भी माननी ही होगी। रुक जा बेटे, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। महाराज। क्या क्या पापा? वो ठीक हो गए पापा? महाराज ठीक हो गए? महाराज, महाराज नहीं रहे बेटे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता पापा, आप झूठ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता पापा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता पापा। महारानी साहेब, परंपरा के अनुसार अब आपको वैधव्य जीवन बिना केश और श्रृंगार के जीना होगा।
हिफाजत करनी चाहिए। तू उसे अकेला छोड़ाई है। उसका वक्त ठीक नहीं। मैंने कहा था ना तुझसे, ये 4 मौतें हो चुकी हैं। पांचवी अभी बाकी है। तेरे और तेरे पति के बीच वक्त है, और तेरी लड़ाई वक्त के साथ है। शोलों से अपना नसीब लिखने वाली जा, उसकी हिफाजत कर। उसकी सांसें अभी बाकी हैं। कुछ भी हो सकता है। Sir, I followed your orders just as you said. And these bloody villagers are trying to kill me. I barely got over here from the church for them to kill me. Please, please help me. All right. You can stay. कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा. Thank you, sir, for saving my life. There's no need for that. इधर ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुझ पे बहुत प्रेशर डाला हुआ है. And now you expect me to take care of you as well. You can go to hell. You cold-blooded murderer. You cheated me. May God punish you. God will punish me. आज झांसी को ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम्हारे गंगाधर राव मर चुके हैं. नहीं, सरासर झूठ है. अगर महाराज मरे होते तो महल से सूचना आती हमें. महल से मौत को छुपा रहे हैं. उन्हें पता है कि जैसे ही तुम सबको ये खबर मिलेगी, तुम लोग डर जाओ, घबरा जाओ. वो तुम सबको ईस्ट इंडिया कंपनी के नीचे में छोड़ के भागने की तैयारी कर रहा है. नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं मानते. हमारे रानी और राजा ऐसा नहीं कर सकते. All right. तुमको प्रूफ चाहिए, सबूत, तो फिर जाओ गुड पैलेस में जाके पूछ लो, तुम सबको पता चल जाएगा. जी, महाराज कैसे? क्षमा कीजिए मोरोपंत जी, जब तक महाराज की मूर्छा नहीं टूटती तब तक हम आप सबको कोई आश्वासन नहीं दे सकते.
ये शोर कैसा? सेनापति जी, झांसी की प्रजा महल के अंदर जबरदस्ती प्रवेश करने की चेष्टा कर रही है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। क्या कर रहे हैं आप लोग? हम अपने महाराज का कुछ से पूछने आए हैं। महाराज बिल्कुल ठीक है और आराम कर रहे हैं। हम महाराज को देखना चाहते हैं। नहीं, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। महाराज इस समय अचेत अवस्था में है और राजवैद्य के अतिरिक्त अन्य राज्यों से आए वैद्य भी उनकी चिकित्सा में लीन है। तुम इधर आ। अगर वो जिंदा होते तो लक्ष्मीबाई यहाँ होती, हमारे सामने होती। इस वक्त ये सब गंगाधर के मारने के बाद भागने के प्लान में है। नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। आप लोग झांसी छोड़कर भागना चाहते हैं। देखा, सच बोला तो तिलमिला गए। आप तो महाराज को देखे बगैर जाएंगे ही नहीं। महल के सारे सैनिकों को यहाँ पे इकट्ठा करो, जाओ। जल्दी बाहर जाओ, महल से बाहर भीड़ नियंत्रण से बाहर हो रही है। सेनापति जी ने आप सभी लोगों को बाहर बुलाया है। स्वर्ग के द्वार पर खड़ा दामोदर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है।
झांसियों, शांत हो जाइए। आपकी महारानी लक्ष्मीबाई आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए उपस्थित है। क्षमा कीजिएगा महारानी साहिबा, हमें इतना बता दीजिए महाराज जीवित है या नहीं। और अगर जीवित हैं तो वो कहाँ है? हम उनके दर्शन बगैर किए वापस नहीं जाएंगे। इसका मतलब फिरंगी सच कह रहा था, महाराज जीवित नहीं है। क्यों भाई, महाराज जीवित नहीं है? झांसी नरेश अभी जीवित है। आप सबको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक झांसी में आपका नरेश और उनकी महारानी जीवित है, झांसी पर कभी कोई आँच नहीं होने देंगे। और हम आपको वचन देते हैं, झांसी और आपकी रक्षा करने के लिए यदि हमें अपने प्राण भी देने पड़े तो हम अपने प्राण भी दे देंगे, परंतु आपको इन फिरंगियों से बचा कर रहेंगे। हम आप सबको छोड़कर जाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई की, महाराज गंगाधर राव की, महारानी लक्ष्मीबाई की, महाराज गंगाधर राव की, महारानी लक्ष्मीबाई की, Bloody fool! अगर गंगाधर जिंदा है तो तूने किसको मारा? भाई साहेब, आपके आदेशानुसार दरबार में सभी सभासद और मंत्रीगण उपस्थित हैं। बस उस आक्रमणकारी की ओर आप हल्का सा इशारा कर दीजिए। देवा शपथ, इस भरे दरबार में उसका सर धड़ से अलग दिखाई देगा। भाई साहब, क्या इनमें से कोई है? क्षमा कीजिए महारानी साहब, इस सारे घटनाक्रम को देखने के बाद में
एक बात निकलकर सामने आती है, और वो ये बात है कि इस कार्य के पीछे किसी अंदर के व्यक्ति का हाथ है। बुरा ना माने महारानी साहिबा, तो महाराज की सुरक्षा व्यवस्था का भार रघुनाथ सिंह जी के ऊपर था। फिरंगी हिंदुस्तान के हर दरबार में सिर झुकाकर खड़े रहे। हमारे टुकड़ों पर पलने वालों में इतना दुस्साहस आ गया कि रानी लक्ष्मीबाई को विधवा बनाने का प्रयास किया। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है नेल्सन। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।